हाँ जी, आ रही है ना नजर स्क्रीन? नहीं, ये आवाज नहीं। किसकी है? हाँ चलो देखो, 12 12 14 16 ये आप लोगों के पहले क्वेश्चन का ये है, पॉपुलेशन है, ठीक है। और याद रखना पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन से हमने ऑल पॉसिबल सैंपल्स बनाने हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट कहा हुआ है, और साइज 2। तो एन आप लोगों का जो पॉपुलेशन साइज है वो 4 है, और कम्बिनेशन का फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो 6 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। 4C2 साइज 2, स्मॉल एन साइज है और कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज है, ठीक है। तो 4C2 करते हैं तो 6 सैंपल्स हमारे बनने चाहिए। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसे बनते हैं? सबसे पहले 12 फिक्स करते हो और उसके साथ ये बाकी तीनों वैल्यूज के सैंपल बना लेते हो, ठीक है। 12 12 का 12 के साथ, फिर उसके बाद 12 का 14 के साथ, फिर 12 का 16 के साथ। उसके बाद यानी कि 12 का तीनों के साथ बन गया। फिर नेक्स्ट, अब पहली जगह पे क्या आ जाएगा? अगली वाली वैल्यू, वो भी इत्तेफाक से 12 ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 12 का नेक्स्ट 14 के साथ, फिर 12 का 16 के साथ, ठीक है। उसके बाद पहली वाली वैल्यू की जगह पे फिर क्या आ जाएगा? 14 का 14 आ जाएगा। वो इत्तेफाक से एंड में 16 ही सिर्फ रह जाता है। तो ये इनको काउंट, ये आपके ऑल पॉसिबल सैंपल्स बन गए। 1 2 3 4 5 6, 6 बने हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, 6 यहाँ पे बनाया, 3 मैंने यहाँ बना दिए, 3 मैंने यहाँ। उसके बाद ये काम करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है पेपर में? नेक्स्ट जो आप लोग बनाओगे ये सैंपल्स है, ठीक है। और उसके बाद इनके साइड पे मैम 12 12 मीन्स का नहीं बनाओगे। करेंगे सेम का? या किया तो हुआ है पहला, पहले सब पहली वैल्यू के साथ सबके सैंपल बना लिए, फिर दूसरी के साथ सबके बना लिए, तीसरी के साथ सबके बना लिए, इस तरह से हमने किया। वैल्यू जो भी है रिपीट हो रही है उससे हमारा गर्ज नहीं है, हमने पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। इस चीज को नहीं फॉलो करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज है। इसीलिए मैंने ये दो रिपीट एक जैसी वैल्यूज डाली है, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि इस चीज से कोई गर्ज नहीं होती है, एक जैसे वैल्यूज आ सकती हैं। आपने बस पहली के साथ सब ऑल पॉसिबल बनाने हैं। 12 का पहले 12 के साथ, फिर 12 का 14, 12 16, फिर इसको पहले को डिस्कार्ड करके पहली जगह पे 12, 12 का 14 के साथ, 12 का 16 के साथ, और फिर ये भी इसके भी बन गए। फिर 14 आ जाएगा 14 का 16 के साथ। उसके बाद साथ ही कॉलम बना लेना मीन का। मीन कैसे? हर सैंपल का आपने मीन निकालना है। और मीन कैसे निकालते हैं? सारी वैल्यूज को सम करके डिवाइड जितनी वो होती है उस पे। ये दो है ना, तो 12 प्लस 12 किया और डिवाइड, ये दो है तो 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेटर पे करना आंसर तो 12 आएगा। इसी तरह से इसका मीन कैसे निकालेंगे? 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 13 आएगा। 12 प्लस 16 जो भी आंसर आता है डिवाइडेड बाई 2, 14 आंसर आएगा। यानी कि ये वाला काम आप लोगों ने मैनुअली खुद से करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाए? सैंपल्स हमने बनाए, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाना पेपर में, उसके वहां पे मीन आ जाएंगे, सैंपल के मीन, ठीक है। अब आप लोगों ने बेसिकली बताना ये है कि ये जो मीन है ना, एक तो पॉपुलेशन का मीन, और ये जो मीन्स आए हैं इनका मीन, यानी कि मीन्स का भी हमने मीन निकालना है। वो दोनों इक्वल आए, ठीक है, वो दोनों सेम आने चाहिए। एक तो ये पॉपुलेशन है, इसका मीन 12 12 14 16, और ये जो मीन्स हमने निकाले हैं इनका भी मीन। तो अब देखो एसपीसिस पे जरा, ये सारा हो गया था। मैंने नई विंडो ओपन की है ताकि वो पेड केसेस वाली जो चीज थी वो इसमें खत्म हो जाए। ये देखो यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है। मैंने पॉपुलेशन एंटर की 12 12 14 16, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यूज, पॉपुलेशन की ओरिजिनल वैल्यूज जो थी वो एंटर की है। और उसके बाद मैंने अगले में हेडिंग दे दी सैंपल मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि पहला पार्ट विदाउट रिप्लेसमेंट का है ना। तो ये जो सारे मीन्स थे ना वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे एंटर कर दिए। क्या क्या था? पहला 12 13 14 13 14 15। तो ये देखो 12 13 14 13 14 15, यानी मीन्स की सारी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिखी, ठीक है। अभी इन वाली कॉलम्स को ना देखो, वो मैंने चूंकि सारी फाइल एक जैसी बनाई हुई है, सिर्फ इसको देखो, इन दोनों को देखो।
तो इसमें क्या करना है आपने, दोनों का मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, यानी कि इसका, इस कॉलम का भी मीन और इस कॉलम का भी आप लोगों ने मीन चेक करना है। तो एनालाइज, ठहरो जरा, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हुआ है। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसीज की बजाय, फ्रीक्वेंसीज में तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, तो डिस्क्रिप्टिव्स को खोलोगे। किस किस का निकालना है हमने, लिस्ट देखो, पॉपुलेशन ये था उसका नाम, और ये पहली वाली वैल्यू सैंपल्स मीन विदाउट रिप्लेसमेंट, ये है। ठीक है, ऑप्शंस पे क्लिक करना, ये बाकियों को अनचेक कर देना, सिर्फ मीन चाहिए तो सिर्फ मीन पे टिक करना है। ओके करोगे, ये देखो दोनों का मीन, पॉपुलेशन का भी मीन 13.5 है और सैंपल का भी मीन 13.5 है, जो कि मैंने आप लोगों के इसमें भी डाला है। तो ये देखो दोनों का मीन 13.5 है। तो ये स्टेप्स मैंने लिख दिए। ये मैंने लिखा हुआ है एंटर पॉपुलेशन एंड सैंपल मीन, ये आप लोग हर किसी में लिखोगे, एंटर डाटा या कॉलम्स के नाम लिख के ना एंटर, ऐसे ये वाली लाइन हर क्वेश्चन में लिख देना। और ये स्टेप्स हैं, ठीक है। ये वाला काम शुरू में मैनुअली करोगे, ये हमने कर लिया। उसके बाद ये स्टेप्स हैं, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव्स, और हमने दोनों कॉलम्स को शिफ्ट किया, ऑप्शन में जाके मीन सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये देखो ये दोनों के मीन्स आ गए जो कि सेम है। ठीक है, सिर्फ ये वाला काम आप लोग का मैनुअल है। उसके बाद बी पार्ट, सी पार्ट देखो, लिस्ट, अच्छा एक चीज के ए पार्ट मैंने लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट एंड कंप्यूट द मीन ऑफ ईच सैंपल, ये वाला काम। बी पार्ट मैंने अलग करके लिख दिया, आप लोगों को एक पार्ट में भी आ सकता है ये चीज, तो मैंने इसी चीज को दूसरे पार्ट में कर दिया, कंप्यूट द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, यानी कि इनके मीन कलेक्ट चेक करने हैं, इस कॉलम का मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ठीक है, और कंपेयर करनी है दोनों वैल्यूज को, तो कंपेयर हमने की, दोनों सेम आती है और सेम आनी भी चाहिए। सी पार्ट देखो, लिस्ट ऑल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट, वही चीज है, डाटा भी वही है, लेकिन किस तरह से सैंपल निकाले, विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट के लिए n रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। n रेज़ टू पावर n हमने किया, कैपिटल N पॉपुलेशन 4 है, 4 रेज़ टू पावर 2 साइज 2 है ना, तो आप लोगों के पास 16 आया। फर्स्ट कॉलम में जितनी वैल्यूज होने चाहिए उसको 16 डिवाइडेड बाय n, कैपिटल N करोगे 4, वो आंसर क्या आता है 4, उसको यानी कि पहले आपने कॉलम में सारी वैल्यूज 4 टाइम्स लिखनी है, और फिर उसके बाद जो आंसर आया था ना 4, उसी को आपने दोबारा n से डिवाइड करना है, 4/4, आंसर आया 1। सेकंड कॉलम में आप लोगों ने सारी वैल्यूज 1 टाइम लिखनी है, फर्स्ट कॉलम में 4 टाइम, सेकंड कॉलम में 1 टाइम। चलो करके देखते हैं, ये मैं इधर ही थोड़ा सा स्पेस डाल के कर देती हूँ। 12 सारी फर्स्ट कॉलम में सब वैल्यूज 4 दफा, चलो नीचे कर, ये हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 4, पहली वैल्यू 4 दफा आ गई, फिर दूसरी वैल्यू वो 4 दफा आएगी, एक वो भी 12 ही है ना, 1 2 3 4, फिर अगली वैल्यू क्या है 14, वो भी 4 दफा, 1 2 3 4, फिर 16 में 1 2 3 4, सारी वैल्यूज 4 टाइम्स आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने उसी 4 को दोबारा n पे, कैपिटल N पे डिवाइड किया, तो 1 टाइम आया, 1 आंसर आता है। तो अब सारी वैल्यूज 1 टाइम आएंगी। 12, फिर अगली वैल्यू भी 12 है, यानी एक दफा 12 12, फिर 7 14, और फिर 7 16, फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा, 12 एक दफा, अगली वैल्यू 12 एक दफा, 14 एक दफा, 16 एक दफा, फिर रिपीट 12, फिर 12 14 16 सो ऑन। ये आप लोग खुद फिल कर लेना, मैंने यहाँ पे सारा लिखा ही हुआ है, ये देखो ये सारे मैंने बनाए हुए हैं। और फिर वही तरीका देखो, सिर्फ सैंपल बनाने का अंदाज डिफरेंट होगा, मीन सबके निकालोगे। ठीक है, ये मैंने सैंपल्स बना दिए ना, और साथ में मैंने इनके मीन निकाल दिए उसी तरह से, 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, ये फिर 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, ये सारे मीन मैंने निकाले। अब वही काम करना है, पॉपुलेशन का मीन और ये जो मीन्स आए हैं ना सारे सैंपल्स के मीन, इनके जो मीन है वो सेम होने चाहिए। तो अब इसको देखो, ये पॉपुलेशन थी ना,
अब इस कॉलम की जगह मैंने इस कॉलम में जो अब हमारे पास मीन आया वो मैंने एंटर किया, ठीक है। ये देख लो खुद ही 12 12 13 14 12 12 12 12 13 14 12 12 13 14 वही वाली वैल्यूज मैंने एंटर कर दी है। लास्ट में 16 आ रहा है, तो ये देखो लास्ट में इधर भी 16 आ रहा है। सारी वैल्यूज मैंने इसमें वो एंटर की हैं। ये कॉलम विदाउट रिप्लेसमेंट का था, ये देखो मैंने इसीलिए सैंपल मींस अंडरस्कोर डाल के मैंने विद रिप्लेसमेंट कर दिया नाम, ताकि पता चल जाए। अब इसके भी हमने वही काम करना है, बिल्कुल सेम काम। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव्स, इसको वापस भेज दो, ऐसे क्लिक करके ना वापस भेज दो। विद रिप्लेसमेंट वाला इधर ले आओ, ओके करो। ये देखो दोनों फिर वही सेम चीज 13.5 13.5 दोनों के मीन सेम आए हैं, दोनों की वैल्यूज कंपेयर हो गई, ठीक है। तो ये जहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए। पार्ट्स मैंने अलग कर दिए थे ना, कंपेयर द मीन वाले, कंप्यूट द मीन और कंपेयर वाले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके पार्ट्स लिखे। ये देखो ये है और ये रिजल्ट का मैंने टेबल एंटर कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। इसमें हमें पास ये डाटा दिया हुआ है, काम सैम्पलिंग वाला ही करना है। पहला पार्ट है यूजिंग द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हाउ मेनी सैंपल्स ऑफ साइज 2 आर पॉसिबल। तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला समझ जाना, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला विदाउट में यूज करते हैं ना, ठीक है। तो क्या है ये 20 22 20 22 और आगे 26 24 28, ठीक है। तो ये है आप लोगों का। मैंने यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। डाटा क्या था 20 20 22 26 24 28। पांच है ना, ये 5C2 किया तो क्या आया हमारे पास 10, यानी कि सैंपल्स कितने बनने चाहिए 10। और विदाउट रिप्लेसमेंट का तो साइज 2 का, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले 20 लोगे, 20 के साथ सबके कॉम्बिनेशन बना लोगे। 20 पहली क्या है 22 बनेगा, फिर 20 के साथ 26 का बन जाएगा, फिर 20 के साथ 24 का बन जाएगा, फिर 20 के साथ 28 का बन जाएगा। ये सबका बन गया। अब पहली की जगह 20 हटा दो, क्योंकि 20 के साथ सब पहली वैल्यू के साथ सबके बन गए है ना, दूसरी वैल्यू के साथ सबके बनाओगे। 22 के साथ 26 का बन गया, 22 के साथ 24, 22 के साथ 26, सॉरी 28, ठीक है। और बाकी के मैं इधर बना रही हूँ, नहीं सॉरी नीचे बना देती हूँ वैल्यूज को। 22 के साथ 28। अब किसके 26 के साथ सबके बनाओगे। 26 के साथ 24 का बन गया, 26 के साथ 28, ठीक है। अब 26 के साथ भी बन गया, अब 24 रह गया। 24 के साथ 28 वो ऑटोमेटिकली एक ही बनता है, ठीक है। तो ये देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही बनते हैं, ठीक है। ये है विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2 10 बनते हैं। तो ये देखो ये मैंने बनाए हुए हैं और उसके उसी तरह से मीन्स लिए हुए हैं। उसके बाद एनालाइज वही काम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूरा एक था, ये पॉपुलेशन इसकी थी विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट ये अगले क्वेश्चन की पॉपुलेशन है, ये 20 22 26 24 28। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2, ये देखो मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट आगे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। सैंपल लेंथ नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, इसको पॉपुलेशन खाली कहा था तो इसको पॉपुलेशन लेंथ कह दिया, क्योंकि लेंथ का डाटा है, ठीक है। और पॉपुलेशन लेंथ विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2 का, ये सारे मीन्स आ गए। तो मैथ भी कर लो, देखो 21 23 क्या है, 21 23 22 24 24 23, ठीक है। ये सारी वैल्यूज तो ये मैंने पूरी की पूरी एंटर कर दी। इसको हम चेक कर लेते हैं। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव्स, इसको रीसेट कर दो। अब हमें चाहिए ये पॉपुलेशन लेंथ और सैंपल लेंथ विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2, ठीक है। और ऑप्शन में इनको अनचेक कर देना, नहीं चाहिए हमें, इनकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मीन को चेक रखना, ओके किया। तो ये देखो दोनों के मीन 24 आ रहे। उसके बाद अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास,
अगला है यूजिंग द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हाउ मेनी सैंपल्स ऑफ साइज 3 आर पॉसिबल। अब साइज 3 बड़ा वाला हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सेफ साइड के लिए कर लो। उम्मीद है मुझे कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जस्ट आप लोग सेफ रहने के लिए इसको कर लो तैयार। तो साइज 3 पूछा हुआ है, तो साइज 3 में देखो स्मॉल n चेंज हो गया 5c3। 5c3 भी वो करके 10 ही आंसर आता है, तो इसको कैसे करेंगे? ये थी पॉपुलेशन, इसको मैं नीचे कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। अच्छा, अब इस केस में देखो, आप लोगों ने ना दो दो चीजों को आपस में फिक्स करना है। सबसे पहले 20 को फिक्स करना है, और सेकंड नंबर पे 22 को टेम्परेरी तौर पे फिक्स करना है, और थर्ड पे 26 आ जाएगा, क्योंकि अब 3 3 है ना। ठीक है, तो पहले 20, फिर साथ में 22 को फिक्स किया थोड़ी देर के लिए, फिर 26 आ गया। अब फिर 20 22 यानी कि इन दोनों के सबके साथ बनानी है 24, फिर 20 22 24, और फिर 20 22 28। ठीक है, देखो 20 22 के सबके साथ बन गए। अब 20 को खत्म कर दो, 22 को पहले नंबर पे ले लो, 22 और दूसरे नंबर पे आगे वाले को ले लो। पहले इन दोनों को फिक्स किया था ना, और इन दोनों के सबके साथ बनाए थे। अब पहली वैल्यू को खत्म करके इन दोनों को ले लो और उनके साथ बनाओ सबके। ठीक है, 22 26 इन दोनों को फिक्स किया, और इनके साथ किसका आगे क्या आ जाएगा? 24। 22 26 फिक्स्ड, और आगे 28 बचता है, वो आ जाएगा। अब पहले इन दोनों को फिक्स किया था, ठीक है, फिर 20 को खत्म करके इन दोनों को फिक्स किया था, इन दोनों को फिक्स किया था। अब 22 को खत्म करके इन दोनों को फिक्स करेंगे, 26 24, और इत्तेफाक से एंड में बचता ही एक है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आप लोग का 22 26 24। अच्छा, एक सेकंड ठहरो जरा, मिस्टेक कर दी है शायद मैंने, कोई मिस तो नहीं किया? 20 22 28 फिर है 22 26 24, 22 26 28 26 22 20। अच्छा हाँ, एक चीज मिस कर दी है मैंने, ठहरो जरा। इससे पहले 22 को 26 के साथ फिक्स किया था 28। अच्छा, अब आप लोगों ने ये मैंने चीजें वो कर दी हैं, इधर देख लो, उससे वहां से कंफ्यूज ना हो जाना। 20 22 पहले इन दोनों को फिक्स किया था, ये उसके साथ ये बन गए। फिर मैंने 20 को, हाँ ये चीज मिस कर दी है गर्ल्स, इसको दोबारा देख लो, ये मैंने बताते हुए मिस्टेक कर दी है। पहले 3 वाले देखो दोबारा, इसको देखो, 20 के साथ सेकंड नंबर पे यानी 20 और 22 को फिक्स किया, और उसके साथ 26 24 28 के बन गए। अब फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे आपने हटाना है, ये मैं बताते हुए मिस्टेक कर दिया। फर्स्ट नंबर पे 20 ही रहेगा 20, और सेकंड नंबर पे 22 की बजाय उससे आगे वाला आ जाएगा। ठीक है, 20 26, और फिर आगे वाला जो भी थर्ड नंबर पे तो जो आगे होता है उसी वही आ जाता है। यानी सिर्फ सेकंड नंबर वाला भी हमने चेंज किया, तो 20 के साथ सबके बनाने हैं। पहले 20 20 आगे 26 ही रहेगा, और फिर 28। ठीक है, फिर अब सेकंड नंबर पे ये हो गया, यानी कि 26, इसके भी एंड में 28 आ गया। अब 20 का यानी कि पहले सेकंड नंबर पे 22 फिक्स किया, फिर सेकंड नंबर पे 26 फिक्स किया, अब सेकंड नंबर पे 24 फिक्स करें। 20 24 28, अब सारे बन गए। ठीक है, सेकंड नंबर पे बारी बारी सब आ गए। अब फर्स्ट नंबर पे आप लोगों ने 20 को रिप्लेस करना है, और 22 आ जाए। 22, और सेकंड नंबर पे क्या फिक्स होगा? फिलहाल 26, तो उसके बाद 24 आ जाएगा। 22, ये थोड़ा सा ना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना हैंड से, 1 से 2 से 3 दफा करना, आप लोगों को ये गेम पता चल जाएगी कि क्या सीक्वेंस बनता है इसका। ठीक है, 3 से 4 दफा एक ही क्वेश्चन को करना, तो आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ना समझ आए तो फिर मुझे बताना है आप लोगों ने। 22 26 24, और फिर 22 26 और 28। अब सेकंड नंबर पे यानी कि ये आ गया 22 26 28 22, ये आ गया। ठीक है,
बारी बारी यानी कि जो हो जाता है ना 26 जो, अब आगे सेकंड नंबर पे हम 28 को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि फिर थर्ड के लिए कुछ नहीं बचेगा हमारे। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, 22 के साथ बन गया। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास 26 और सेकंड नंबर पे 24 और 28, वो इत्तेफाक से बचते ही हैं, तो ये आ गए। ये इनको काउंट करो, ये अब 10 बनते हैं। ठीक है, इसको जरा गौर से सुन लेना आप लोग दोबारा से, और फिर बाय हैंड आप लोगों ने 3 से 4 दफा करना है, और फिर भी समझना है फिर मुझे बताना। ठीक है, फिर वही बात की, ये सैंपल्स बनाने के बाद मीन मैंने निकाले हैं, और मीन में यहाँ पे देखो पहले में तीनों को प्लस करके अब 3 पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड नहीं करना क्योंकि ये 3 है। ठीक है, ये सारे मैंने मीन्स निकाले हैं और उसके बाद इनका मैंने दोनों का मीन निकाला। ये देखो विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 3, ये विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2 था, ये विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 3 के ये मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। अच्छा एक चीज देखो, वेरिएबल व्यू में जाओ, ये जो था विदाउट, इसमें मैंने डेसिमल को 2 पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास वैल्यूज में देखो ना, पॉइंट के बाद एक दो दो ये दो वैल्यूज भी आ रही थी। ठीक है, तो मैंने इसमें डेसिमल को 2 पे रखा है, 0 पे नहीं रखोगे इसमें। और इसी तरह से ये जो प्रोबेबिलिटी वाला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज आती हैं उसको भी 0 ना कर देना, वरना उसने वैल्यू सारी की सारी 0 0 में देनी है। देखो प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम में मैंने डेसिमल उसके 2 पे रखे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका भी मैंने 2 पे रखा हुआ है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है ना, वरना अगर उसको वो कर दोगे वो तो पूरे को 0 कर देगा, और इसको अगर कर दोगे तो राउंड ऑफ करके आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब इसको करते हैं एनालाइज का, आगे का काम वही है। ये इसको वापस भेज दो और इसकी जगह पे साइज 3 वाला आ गया, विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 3। अच्छा ये देखो ये सेम ही है, 23.99 राउंड ऑफ करके 24 ही बनता है। ये फर्क क्यों आ रहा है? ये फर्क इसीलिए आ रहा है कि कैलकुलेटर पे जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो कैलकुलेटर पे तो 0.6777 इस तरह की वैल्यूज आती हैं। मैंने 2 वैल्यूज लिखी है, वरना कैलकुलेटर तो पूरी वैल्यूज देता है। ठीक है, तो वो राउंड ऑफ करने की वजह से कि मैंने 2 डिजिट्स को सिर्फ लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट 2 डिजिट्स को लिए, इसी वजह से 23 पॉइंट थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वरना 24 ही बनता। अगर हम पूरी पूरी कैलकुलेटर की पॉइंट के बाद 10-10 नंबर को लेते और फिर एंटर करते डाटा, तो फिर वो उसने 24 पूरा का पूरा देना था। अभी देखो 23.99 24 ही बनता है, बहुत बहुत माइनर फर्क है, और वो किस वजह से? डेसिमल्स की वजह से। ठीक है, वरना ये आंसर करेक्ट ही है। अच्छा उसके बाद देखो, ये इसी क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा हुआ है, नहीं ये इस नीचे अलग से क्वेश्चन, लिस्ट ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट, साइज 2 ही है इसी क्वेश्चन में, विद रिप्लेसमेंट से करना है। तो n रेज टू पर n 5, कैपिटल N 5 है, रेज टू पर 2 25, 25 डिवाइडेड बाय n कैपिटल N 5, तो पहले कॉलम में 5, सारी वैल्यूज 5 दफा आ गई है। देखो 21 2 3 4 5 20, पहली वैल्यू 5 दफा आ गई। फिर वही जो तरीका जैसे मैंने समझाया ना, और फिर 5 को ही दोबारा n पे कैपिटल N पे डिवाइड किया तो 1 टाइम आया, तो फिर बाकी वैल्यू सेकंड कॉलम में हर वैल्यू एक एक दफा आ गई है। देखो 20 22 26 24 28 20 22 26 24 28, इस तरीके से करके ये आप लोगों के सैंपल्स बनेंगे 25, और सारा आगे सेम स्टेप्स वही आ जाए। लास्ट क्वेश्चन, तो ये वाला जो कॉलम है ना, ये विद रिप्लेसमेंट इसी क्वेश्चन का, इसी वाले पॉपुलेशन का विद रिप्लेसमेंट साइज 2 के साथ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की मैंने उसको, मुझे समझ नहीं आ रही तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पॉपुलेशन लिख दिया। ठीक है, ताकि जरा पता चल जाए लास्ट क्वेश्चन की पॉपुलेशन है, उसको भी देख लो थोड़ा सा। 2 4 6, बस ये 3 वैल्यूज है। ठीक है, 3 वैल्यूज है। अब साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट किया है ना, तो साइज 3 विद रिप्लेसमेंट भी मैंने एहतियातन दे दिया है, जो कि आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट थोड़ा सा टेक्निकल है, साइज 3 विद रिप्लेसमेंट बिल्कुल वैसा ही है। n रेज टू पर n होता है ना विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला, तो वो मैंने लिखा 3, पॉपुलेशन में 3 वैल्यूज हैं और साइज भी 3 पूछा हुआ है, तो 27। तो 27 को कैपिटल N पे डिवाइड किया, यानी जो कि 3 था, तो हमारे पास 9 आया। पहले कॉलम में हर वैल्यू 9 दफा लिखेंगे। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 2 है ना, उसको 9 दफा लिखा, फिर ये 1 2 4 को हमने पहले कॉलम में 9 दफा लिखा, फिर 6 को हमने थर्ड कॉलम में पहले कॉलम में 9 दफा लिखा, फिर 9 जो आया था उसको कैपिटल N पे डिवाइड किया 3,
तो 3 टाइम्स आया। अब सेकंड कॉलम में हर वैल्यू को 3 दफा लिखा, 2 2 2 4 4 4 6 6 6 2 2 2 4 4 4 6 6 6, ठीक है। थर्ड में फिर ये जो 3 आया था, इसको 3 पे 3 को n पे डिवाइड करना है, कैपिटल N पे। तो 1 टाइम आया, लास्ट कॉलम में हर वैल्यू एक दफा, 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 सारा, ठीक है। तो ये आप लोगों का वो है, आसान सा है, ठीक है। ये वाला विद रिप्लेसमेंट में हमेशा ये वाली वर्किंग करके आप लोग काम करना, आराम से हो जाएगा। कैपिटल N पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आप लोग के बड़े, विद रिप्लेसमेंट वाले तो मसला ही कोई नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट में साइज 2 आसान है, साइज 3 की थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। वही चीज मैंने की है, मीन निकाले में, ये भी मैंने राउंड ऑफ करके दो दो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिख दी हैं। तो एसपीसीएस पे देखो, ये देखो पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल व्यू में डेसिमल 2 पे रखा हुआ, ठीक है। 0 पे मैम ये डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी? क्या फ्रैक्शन में है ना, नीचे 3 लिखा हुआ है, कहाँ? ये आंसर वाला 3 है, 27/3। हाँ तो ये डिनोमिनेटर 3 ही है, n से और डिवाइड करते नीचे हैं भी ना। 3 है, कहाँ 3 है? 9/3। तो वो हर वैल्यू को n पे इसको डिवाइड 3 पे करना है, डिवाइड यही तो करेंगे। मैं बता रही हूँ। कैपिटल N पे डिवाइड करते हैं, यस जो मैम, कैपिटल N होता है उस पे डिवाइड करते हैं। इस केस में कैपिटल N 3 है, उस पे डिवाइड किया, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट में। हाँ जी, विद रिप्लेसमेंट। विदाउट की तो टेक्निक, विदाउट का तो फॉर्मूला ही डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन वाला। विद में टेक्निक ही यही है, और सारे अभी करना ना बैठ के नोट्स, बाय हैंड भी करना, ठीक है, समझ आ जाएगी आपको। एन कैपिटल N से डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए तीनों को 3 पे डिवाइड किया, ठीक है। पहले जो 9 आंसर आया, पहले 27 आंसर आया था ना करने के बाद, उसको 3 पे किया कैपिटल N पे, तो 9 आया। फिर 9 को कैपिटल N पे किया, फिर 3 आया, फिर 3 को कैपिटल N पे किया, तो ठीक है, इस तरीके से। तो ये उस सैंपल्स बना लिए, फिर सैंपल्स के हमने मीन निकाल लिए, और अब क्या करना है, एक पे मैंने पॉपुलेशन डाल दी 246 जो थी, ठीक है, 246 ही थी ना पॉपुलेशन, और सैंपल मीन मैंने डाल दिए, जो कि ये लिस्ट है पूरी, ये 2 2.67 3.33 2.67। और मीन कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड, ऐसे करके। तो ये आप लोग ये कॉलम पूरा का पूरा मैंने सैंपल्स उसके बना लिए, सैंपल मीन। तो वही काम करना है, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। रीसेट कर दो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम जो काम करें, ऑप्शन में सिर्फ मीन रखो, कंटिन्यू, ओके। ये देखो, ये भी सिर्फ पॉइंट की वजह से ना, डेसिमल में सारी वैल्यूज थी ना, उसकी वजह से 4 पॉइंट समथिंग आया है, वरना 4 ही है, ठीक है। इस चीज को डेसिमल के की वजह से जो फर्क आ जाता है, उसको हम कोई फर्क नहीं समझते, ठीक है। तो ये आप लोगों का सारा वो काम था। सैम्पलिंग में सारे के सारे सैंपल्स बनाने की खूब सारी प्रैक्टिस करके रखना। आगे का काम तो एसपीसीएस ने करके देना है ना, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मल में इस काम की प्रैक्टिस करके रखना, बिग ग्रीन को कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा काई-स्क्वायर में हाइपोथेसिस के स्टेप्स और काई-स्क्वायर की ओवरऑल तैयारी जरा कर लेना आप लोग, ठीक है। वो काई-स्क्वायर की मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, वो अपलोडेड है, वो देख लेना। उसमें भी एक क्वेश्चन डिफरेंट सा किया था, वो कर लेना। और रिग्रेशन का होपफुली समझ आ गया, और वो आप लोगों ने कर लेना। काई-स्क्वायर का क्वेश्चन सबसे पेपर में एंड पे सॉल्व करना, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये आप लोगों का था सारा, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर कुछ सॉल्व करना हो, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो, तो आप लोगों की जो है ना शेरनुमा चौधरी की बुक, उसमें कुछ क्वेश्चन है, वहां से ले लेना। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन अगर चाहिए हो ना, मुझे बताना कि हमें और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दें, रिग्रेशन का कुछ और क्वेश्चन दे दें, नॉर्मल का कोई और क्वेश्चन दे दें, मैं आप लोगों को क्वेश्चन की पिक्चर सेंड करूँ प्रैक्टिस के लिए। इन नोट्स की तैयारी के अलावा भी हट के, अगर आप लोग चाहो ना कि एक डाटा सेट, एक काइस्के का क्वेश्चन एक और डाटा सेट पे प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, और कुछ हो जानी चाहिए, तो वो आप लोग को सैम्पलिंग के, मैंने वैसे कोशिश तो यही की है कि मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन दे सकती थी मैंने दिए हैं, विद के भी विदाउट के भी, साइज 2 साइज 3, ठीक है, दो दो करके मैंने दे दिए हैं। लेकिन स्टिल अगर अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो ठीक है, वरना मुझे आप लोगों ने बताना है कि हम, मैं आप लोगों को क्वेश्चन और सेंड कर दूँ, पिक्चर सेंड कर दूंगी, फिर उसको परफॉर्म करूंगी, ठीक है। और देख लेना कि समझ आ गई है ना अब आप लोग को। अब आप लोग पेपर में अगर तो और क्वेश्चन भी जो मैं सेंड करती हूँ वो भी हो जाता है, इसका मतलब है कि आप लोग की 100% तैयारी हो गई, ठीक है। अब रह जाती है डेफिनेशंस।
डेफिनेशंस आप लोगों ने दो दो लाइनों की कोर्स आउटलाइन से देख के पॉपुलेशन सैंपल ये इस तरह की जो डेफिनेशंस है ना देख लेना क्या क्या दिया हुआ है कोर्स आउटलाइन में। उसकी दो दो लाइनों की याद कर लेना, डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और मोमेंट्स अभी तक नहीं करवाए मैंने आपको, मोमेंट स्किप कर दो आप लोग, ये इतना सिलेबस बहुत है, ठीक है। और अगर कुछ कोर्स आउटलाइन में कुछ मिलता है इस तरह का कि ये आप लोगों को लगता है हमने नहीं किया तो ग्रुप में मुझसे शेयर करना, मैं आप लोगों को बता दूँ।